डव ख़रीदने का तरीका बताऊंगा कि जो एक न्यू फैंसियर है उसको डव किस तरह ख़रीदनी चाहिए। जब वो डव लेने जाए किन बातों का ख्याल रखना है। तो आपने उनके पेरेंट्स को देखना है कितने वाश हैं, या ये बर्ड इतना वाश है तो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जिस उम्र का आपने बच्चा उठाना है या नहीं उठाना। जिस तरह ये बर्ड है, इसका रिंग तो कच्चा है, आप देखें कच्चे से मुराद कि इसका रिंग जो है अभी लाइट है, ठीक है। और ये देखें वाश कितना हो गया, इसकी एज तकरीबन 2 माह है, ठीक है। 2 ढाई माह इसकी एज है और वाश देखें ये कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और जिस बच्चे ने वाश नहीं होना होता, जो हल्की क्वालिटी का होता है, हल्की क्वालिटी से मुराद मैं आपको बताता हूँ कि जो बर्ड कम वाश होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये फुल वाश क्वालिटी के जो माँ बाप हैं उनका ये जो है ये चिक्स है। अच्छा, जो कम क्वालिटी का होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होगा। अब ये एक बच्चा है, इसका रिंग देखें जी कितना बड़ा हो चुका है, और इस पर स्पॉट चेक करें, एक ही है, ठीक है। एक या दो स्पॉट हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाश होगा, डायमंड पाइड ही कहलाएगा, लेकिन ये फुल वाश नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान फिश फार्मिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को डव ख़रीदने का तरीका बताऊंगा कि जो एक न्यू फैंसियर है उसको डव किस तरह ख़रीदनी चाहिए। जब वो डव लेने जाए उसे किन बातों का ख्याल रखना है। डव आपने ख़रीदने जाना है तो आपने उनके पेरेंट्स को देखना है कितने वाश हैं, या ये बर्ड इतना वाश है तो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। और अगर आपने बच्चा लेना है तो क्या उसके ऊपर स्पॉट होने चाहिए और कितने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलें आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो बर्ड फुल वॉश क्वालिटी का है, जिस तरह मेरे पास यहाँ बर्ड लगे हुए हैं, जिस तरह ये बर्ड है आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में, ये मेल है और साथ मादी है। मादी की जो एज है वो तकरीबन 1 साल है, और 1 साल से ऊपर है, तकरीबन कह लें कि 1 साल 2-3 माह है। और नर जो है वो 1.5 साल की एज का है। लेकिन ये पता चल रहा है कि फुल वॉश क्वालिटी का बर्ड है। जब इसमें से बच्चे आएंगे तो वो भी फुल वॉश क्वालिटी के आएंगे। और जब आप कहीं से बच्चे उठाते हैं तो आपने किस बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी कहीं से बच्चे लेने हैं तो आपने ऐसे पेरेंट्स के बच्चे लेने हैं जो फुल वॉश हों और जिनके ऊपर स्पॉट कम हो। जब बच्चे लें तो आप बगैर स्पॉट के बच्चा ना परचेज़ करें। आप बच्चे के ऊपर स्पॉट देखें कि क्या बच्चे के ऊपर स्पॉट है। अगर कोई बंदा आपको गारंटी दे रहा है कि यार ये आप ले जाएं और मेरी गारंटी, अगर इस पर स्पॉट नहीं आएंगे तो मैं एक्सचेंज करूँगा, तो तब आप उठा लें। अगर वो कहता है कि नहीं आप यहीं पे देख लें, इससे स्पॉट भी नहीं है और आप ले जाएं, कल को वाश हो ना हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं, तो आप फिर बच्चा ना उठाएं। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जिस उम्र का आपने बच्चा उठाना है या नहीं उठाना। अब यहाँ पे एक बच्चा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। ये बच्चा है, इसका ना अभी सपाट कोई नहीं आया, ठीक है। ना इसकी गर्दन पे कहीं सपाट है और ना ही इधर इसको कोई सपाट है। और माँ बाप लेकिन इसके फुल वाश हैं। इधर आए, जो आपने बच्चा परचेज़ करना है आपने देखना है कि बच्चे के ऊपर जो सपाट होता है, ये देखें, ये बच्चा है, ये अपनी अच्छी हालत में इस वक्त, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह का बच्चा अगर परचेज़ करेंगे वो आपका सर्वाइव भी करेगा और ब्रीड भी जो है करेगा। अब ये देखें, यहाँ पे भी इसको स्पॉट आ चुके हैं, वाइट वाले, वाइट कलर में ये भी स्पॉट इसको एक आया हुआ है, ये देखें, ठीक है। और ये भी इसके स्पॉट आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इस तरह का बच्चा होगा वो आपने उठा लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ इस पर स्पॉट नहीं है और आप बच्चा उठा रहे हैं तो फिर आप अपनी गारंटी पे ही उठाएंगे। अल्लाह ना करे वो वाश हो या ना हो तो उसमें ये होता है कि अगले बंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो क्या सादा निकला। अब ये भी हो सकता है कि वो बच्चा 200 रुपये का हो या 300 रुपये का सादा जोड़े का हो और वो बच्चा 4,000 रुपये का ना हो। तो इस तरह जब आप बढ़ लेते हैं, और फुल वाश की क्वालिटी ये होती है, मज़ेदारी की चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो फुल वाश क्वालिटी का बर्ड होगा उसकी असल पहचान क्या होगी। जिस तरह ये बर्ड है, ठीक है, इसका रिंग तो कच्चा है, आप देखें कच्चे से मुराद कि इसका रिंग जो है अभी लाइट है, ठीक है। और ये देखें वाश कितना हो गया, इसकी एज तकरीबन 2 माह है, ठीक है। 2 ढाई माह इसकी एज है और वाश देखें ये कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और जिस बच्चे ने वाश नहीं होना होता, जो हल्की क्वालिटी का होता है, हल्की क्वालिटी से मुराद मैं आपको बताता हूँ कि जो बर्ड कम वाश होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये फुल वाश क्वालिटी के जो माँ बाप हैं उनका ये जो है ये चिक्स है। अच्छा, जो कम क्वालिटी का होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होगा। मेरे पास है नहीं, लेकिन एक बच्चा शायद पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिखाता हूँ जी। अब ये एक बच्चा है, इसका रिंग देखें जी कितना बड़ा हो चुका है, और इस पर स्पॉट चेक करें, एक ही है, ठीक है। एक या दो स्पॉट हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाश होगा, डायमंड पाइड ही कहलाएगा, लेकिन ये फुल वाश नहीं होगा। यानी कहलाएगा डायमंड पाइड ही। इसके भी जब बच्चे निकलेंगे तो सेल हो जाएंगे, लेकिन लोग फिर लेते हुए थोड़ा सा नखरा लगाते हैं।
तो जब भी आप लें फुल वॉश क्वालिटी के बर्ड लें, और किसी ऐसे बंदे से लें जो ब्रीड करवा रहा है और जिसके पास फुल वॉश क्वालिटी के बर्ड लगे, ना कि किसी ऐसे बंदे से आप लें कि जिसके पास बर्ड लगा तो हुआ है लेकिन वो कम वाश क्वालिटी। अब मुकम्मल वाश बर्ड की आपको पहचान बताता हूँ कि मुकम्मल वाश बर्ड क्या होता है। ये आप मेरे हाथ में चेक करें, ये बर्ड है, इसका रिंग देखें उससे छोटा है, लेकिन ये बर्ड चेक करें, चाहे ये ब्लैक ब्लैक है लेकिन ये एक टाइम आएगा ये फुल पेपर वाश हो जाएगा। यानी कि इसका जो है कि ये फुल, जिसे कहते हैं ना पेपर वाश क्वालिटी का, ये उस क्वालिटी में ये बर्ड जाएगा और ये फुल अपने आप को वाइट कर लेगा। ये बर्ड होते हैं जो साइडों से स्पॉट उठा लेते हैं सारे, ये बर्ड फुल वाश हो जाते हैं, ठीक है, वक्त के साथ। लेकिन जो बर्ड वाश नहीं होता, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया है। बाकी जब भी आप बर्ड लें तो माँ बाप इनके पेरेंट्स देख के लें, और दूसरा किसी ऐसे ब्रीडर से लें जो गारंटी दे कि यार अगर बर्ड वाश ना हुआ तो मैं एक्सचेंज करके दूंगा। आप दोस्त अगर मेरे से लेते हैं, मेरा कोई भी बर्ड अगर वाश नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह आपको चेंज करके दूंगा। और इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे भी जो बर्ड हैं, ये देखें पट्ठे पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ पट्ठे जो हैं स्पॉटेड हैं, कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह के बच्चे का रिस्क होता है जिसके ऊपर स्पॉट ना हो, ये कितना वाश होगा या नहीं होगा। तो बच्चा जब भी आप लें, स्पॉटों वाला बच्चा लें जिसके ऊपर, ये देखें, ये जैसे ये बच्चा है, अभी ये कह लें कि जस्ट सेल्फ है लेकिन इसके ऊपर स्पॉट है, ये होती है फुल वाश बर्ड की क्वालिटी। जैसे ये बच्चा है, इसने मुंह इधर किया, ये देखें ये गर्दन से कितना वाश हो चुका है। अभी ये सिर्फ सेल्फ हुआ है, इसको मैंने अलहदा किया, इसकी एज 1.5 से 1.25 महीने है और ये वाश होना शुरू हो गया। तो ये फुल वाश बर्ड की जो है क्वालिटी के, उसका जो चिक्स होगा वो इस तरह का होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमने यार अच्छी क्वालिटी लेनी है, हमारे पास इस तरह की ब्रीड आए कि कल को हमारी ब्रीड आए वो आसानी से सेल भी हो जाए और बच्चा भी 4,000 रुपये का सेल हो और अच्छी कीमत में सेल हो, और हमारे पास किस तरह के बर्ड होने चाहिए, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा ये एक बर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। अगर आपने इस क्वालिटी के बर्ड के बच्चे लेने या इस क्वालिटी के बर्ड के रेडी टू ब्रीड पेयर लेने, यानी कि जो कल को ब्रीड आए तो फुल वाश हो जाएं। और मेरी बात याद रखिएगा, जिस उम्र में ये बर्ड आप देखने ठीक पे, इस उम्र का आपने बर्ड हमेशा कभी भी परचेज नहीं करना, क्योंकि इसकी उम्र तकरीबन जो है 2 साल के करीब हो चुकी है और इसने कम से कम मुझे 12 से 13 ब्रीडें दे चुका है ये। लेकिन जब इतनी बर्ड ब्रीड करता है तो वो समझे कि बर्ड रेडी टू ब्रीड नहीं रह चुका। आप जब भी लें बर्ड तो आपने किस उम्र का बर्ड लेना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने देखें सब बर्ड जो हैं ये मेरे 2-2 साल पुराने बर्ड हैं, अभी ये इतने वाश हुए हैं। आगे आप आएँ, आपको दिखाता हूँ। जब भी आपने बर्ड लेना है तो वो बर्ड लेना है जो इस तरह पट्ठों से तैयार हो रहे हो। इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आए, जिस तरह ये बर्ड है, ये बर्ड फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार है, ठीक है, यानी जिसे कहते हैं रेडी टू ब्रीड पेयर, ठीक है। ये अभी दिखने में इतने खूबसूरत नहीं है, पेपर वॉश नहीं है, लेकिन ये आपके पास पहली ब्रीड करेंगे और ये आपको ना अनफर्टाइलिटी का इशू आएगा किसी किस्म का भी। जब आप पुराना जोड़ा उठाते हैं जो फुल वॉश होता है, उसमें होता क्या है कि हो सकता है कि वो अनफर्टाइल हो और हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा ब्रीडें की और वो वॉश हो चुका है। आप मुझे ये बताएं कि अगर फुल वॉश क्वालिटी का आपने बर्ड लिया है, क्या मुझे कोई बंदा बता सकता है कि उसकी 4 साल उम्र है या 5 साल उम्र है या उसकी 6 साल उम्र है और उसका 1 साल ही रह गया वो ब्रीड का? तो जब भी आपने बर्ड उठाना है, रेडी टू ब्रीड पेयर लेना है। ये नए कस्टमर को पता नहीं होता, हमेशा लोग दिखाते हैं जी ये देखें कितना वाश बर्ड है, कितना खूबसूरत है, आप ये लें और आपके पास ब्रीड आएगी, लोग कहेंगे जी इतना वाश बर्ड है। ये नहीं देखना आपने, पेंडुओं वाला काम नहीं करना कि आपने इतना वाश बर्ड देख लिया, ये देख लिया कि यार ये कितना वाश बर्ड है इसको फौरी ले लो। नहीं, आपने देखना कि रेडी टू ब्रीड जो पेयर है ना, जिस तरह ये है, इस तरह के बर्ड जो है अभी जो वाश हो रहे हैं, उस तरह के आपने बर्ड उठाने हैं कि यार ये बर्ड जो हैं जब वाश हो रहे होंगे तो तब आप इनको लगाएंगे ना, यानी ये मिलेंगे भी कम कीमत में। ये देखें, अब बर्ड आप फुल वाश क्वालिटी का बर्ड लेंगे तो वो आपको जो है महंगी रेट में भी पड़ेगा और उसका जो है आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यानी कि इतने वाश जो बर्ड लेंगे, जो आपके पास जाते हैं पहली ब्रीड करें, तो वो बर्ड उठाएं जो फुल वाश क्वालिटी का हो और जो पहली ब्रीड करे और कम रेट में मिले, तो वो बेशक आप उठाएं जहाँ से भी आपको मिले। और फुल वाश क्वालिटी का जो बर्ड होगा उसमें आपको एज का नहीं पता चलता, होगा फुल वाश लेकिन एज का आप उसमें कंफर्म नहीं कर सकेंगे कि क्या उसकी एज कितनी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी इसका स्टॉक करना चाह रहे हैं और जब हमारे पास ब्रीड आए तो अच्छे रेटों में सेल हो, हमें ब्रीड बेचने में मुश्किल ना हो और हमारे पास जो क्वालिटी हो वो इस तरह की क्वालिटी हो, जैसे ये इस क्वालिटी के मेरे पास बर्ड लगे हुए हैं, तो इस क्वालिटी के बर्ड भी आपको मिल जाएंगे और आपकी ब्रीड भी मैं आसानी से सेल करवा दूंगा। तो उसके लिए जो है आप मेरे से अगर बर्ड लेते हैं तो वो बिल फ़र्ज़ आपने जोड़ा लिया 20,000 का,
और कल को आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपका 19-20 रेटों में दोबारा से सेल करवा दूंगा। और जो है अपने अगर ब्रीड आती है तो बच्चे भी आपके सेल करवा दूंगा। और अगर आपके पास डायमंड पाइड की ब्रीड है या रेड पाइड की ब्रीड मौजूद है और आप सेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरी ब्रीड ये अच्छे रेटों में सेल हो जाए, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जितने बर्ड आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं इस तरह के बर्ड अगर आप सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। नंबर है मेरा 0300 पूरा 80 65 हज़ार, लोकेशन मेरी लाहौर है। मैं आप दोस्तों को मार्केट से कम रेट में बर्ड दूंगा। आए तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी, ये है डायमंड पाइड डव। और डायमंड पाइड डव का जो ब्रीडर पेयर है ये है 20,000 रुपये का। और इसके जो बच्चों का पेयर है वो 4,000 रुपये का इसका एक चिक्स है। अगली जो मेरे पास चीज़ आ जाती है वो है स्टार फिंच, स्टार है, आउल है, वो है गोल्डन फिंच। इसके अलावा इनके चिप्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको लव बर्ड में मेरे पास कुछ लव बर्ड मौजूद हैं। ये अल्बाइनो, क्रीमिनो, डैकिनो ये भी आपको मिल जाएंगे। सन किन्योर के मेरे पास चिक्स भी निकले हुए हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ कि इनके जो बच्चे हैं वो भी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। लोरियों का आपको जोड़ा ये मिल जाएगा। ज़ेब्रा में स्नो वाइट आजकल बड़ी हिट जा रही है, जिस तरह एग्जीबिशन भी सही है डायमंड पाइड के, बहुत खूबसूरत। उसके अलावा ये कुछ रेडी टू ब्रीड हैं। यहाँ पे ये सारे जो हैं डायमंड पाइड के बर्ड मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये इस क्वालिटी के बर्ड भी आपको, बेहतरीन क्वालिटी के बर्ड जो हैं आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश बर्ड हैं जो आप मेरी वीडियोज़ में देख रहे हैं, ये आप देखें जी माशाल्लाह इनका साइज़। इमो फिंचेस और इमो फिंचेस की बहुत बेहतरीन क्वालिटी में बर्ड हैं। चारकोल बर्ड भी मेरे पास अवेलेबल है। ब्लू गोल्डन में भी कुछ बर्ड हैं, फुल ऑरेंज में भी मैंने ये इकट्ठा जोड़ा लगाया हुआ है। लाइट में पेस्टल फाउन जावा हैं जी। आप ये मुकम्मल लाइन चेक करें, इसमें आखिर तक आपको जावा ही जावा नजर आएगा। फाउन जावा तैयार हो रहा है। आगे हैं जी, ये भी फाउन जावा है। नीचे नीचे करें, ये देखें ये भी फाउन जावा है, इधर भी फाउन जावा है, ये भी फाउन जावा है, ये भी फाउन जावा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो डव है आपने किस तरह ख़रीदनी है, किस तरह का बच्चा स्पॉट वाला उठाना है, किस तरह का बर्ड लेना है, किस तरह का नहीं लेना, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।